राजा भर्तृहरि के योगी बनने का असली कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी के प्रथम चेला राजा भर्तृहरि थे। राजा भर्तृहरि का जन्म उज्जैन में हुआ था। उनके जन्म के समय नामकरण के लिए काशी से ब्राह्मण बुलाए गए थे। उन्होंने ज्योतिष गणना करके बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक राज करेगा और उसके बाद 13वें वर्ष में यह योगी बन जाएगा। राजा भर्तृहरि की माँ का नाम रूपदई था। उसने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि इसे योगी बनने से रोका जा सके। तब ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजमाता, भाग्य को नहीं बदला जा सकता। राजा भर्तृहरि धीरे धीरे बड़े हो गए। जब वह करीब 5 साल के थे तब सिंघल द्वीप के राजा की बेटी सामदई से उनका विवाह कर दिया गया। उनकी माँ ने सोचा कि विवाह से भर्तृहरि के योगी बन जाने का योग कट भी सकता है। फिर विवाह होने के बाद भर्तृहरि अपनी पत्नी सामदई को लेकर के आए और सुहाग रात में अपने पलंग पर जैसे ही पहला पांव रखा तो पलंग टूट गया। रानी सामदई उस पलंग पर बैठी हुई थी। तभी वह जोर जोर से हंसने लगी। राजा भर्तृहरि ने रानी से पलंग के टूटने और रानी के हंसने का भेद पूछा। राजा भर्तृहरि के द्वारा बार बार पूछने पर भी रानी सामदई ने इसका भेद नहीं बताया। भर्तृहरि के बहुत जिद करने के बाद सामदई ने कहा कि इसका भेद मेरी छोटी बहन पिंगला को मालूम है, जो दिल्ली में राजा मान सिंह के लिए ब्याही है। फिर राजा भर्तृहरि का मन विचलित हो गया और वह उसी समय अपने कक्ष से निकल गए और दरबार में जाकर बैठ गए। इसके बाद वह ऐसे समय का इंतजार करने लगे जब उनकी मुलाकात पिंगला से हो। कुछ समय बाद पिंगला के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा मान सिंह ने सबको निमंत्रण भेजा, किंतु वह राजा भर्तृहरि को निमंत्रण नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि राजा भर्तृहरि राजाओं की भी राजा महाराजा थी। उनकी खातिरदारी करने में मान सिंह अपने आप को कमजोर समझ रहा था। इसका समाधान रानी पिंगला ने निकाला। उसने भगवान शंकर की तपस्या की और 3 चावल का दाना वरदान में प्राप्त करके राजा भर्तृहरि और उसकी विशाल सेना को भोजन कराया और उनका आदर सत्कार किया। राजा भर्तृहरि बालक को देखने के बहाने रानी पिंगला के पास गए और सुहाग रात वाली बात बतलाते हुए पलंग टूटने और रानी के हंसने का कारण पूछा। तब रानी पिंगला ने कहा कि मैं आपको इसका जवाब प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों से दिखाऊंगी। इसका भेद मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी और अगले जन्म में मैं गाय की कोख से बछिया के रूप में जन्म लूंगी। तब तुम वहां पर आकर के पूछ लेना। ऐसा कहते ही रानी पिंगला की मौत हो गई। पिंगला अगले जन्म में गाय के बछिया के रूप में जहां पर जन्म लेती है तो वहां पर राजा भर्तृहरि पहुंच जाते हैं। राजा भर्तृहरि जब उस बछिया से उस भेद को पूछते हैं तब बछिया कहती है कि मैं अगले जन्म में इसका उत्तर दूंगी। ऐसा करते करते वह कई जीव के रूप में जन्म लेते हुए 7वें जन्म में फूलनपुर शहर में रानी फुलवा के नाम से जन्म लेती है। तब राजा भर्तृहरि उस नगर में पहुंचकर माली का काम करने लगते हैं। अवसर पाकर वह उस कन्या के पास पहुंच जाते हैं और उस कन्या से उस भेद के बारे में पूछते हैं। तो वह कन्या कहती है कि अभी थोड़ा और इंतजार करो। राजा भर्तृहरि भीखू माली बनकर वहां पर रहने लगते हैं। कुछ वर्षों के बाद उन्हें पता चलता है कि उस कन्या का विवाह हो रहा है। उस कन्या का विवाह दिल्ली के राजकुमार बंशीधर से हो रहा था। राजा भर्तृहरि ने अनुमान लगाया कि वह राजकुमार तो वही है जिसे जन्म देकर रानी पिंगला मर गई थी। रानी पिंगला जन्म पे जन्म लेते हुए आज इस कन्या के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में माँ और पुत्र का संबंध है, परंतु इन दोनों के बीच में तो विवाह हो रहा है। राजा भर्तृहरि के पास अब यह तीसरा अनुत्तरित प्रश्न था। राजा भर्तृहरि माली के भेष को त्याग कर अपने साधु के घर विवाह में पहुंच जाते हैं। राजा भर्तृहरि उस कन्या की डोली को रास्ते में ही रोककर उससे भेद पूछते हैं। तब वह कहती है कि महाराज, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपसे कहा था कि आपको आपकी आंखों से दिखाऊंगी, इसलिए हमने आपको आपकी आंखों से ही तो दिखाया है। देखिए, जिस बच्चे को हमने जन्म दिया था उसी से हमारा विवाह हो रहा है। यह मेरा पुत्र है। यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। अर्थात अगले जन्म में रानी सामदई आपकी माँ थी, इसलिए आपके पुरखों का धर्म पलंग टूट गया और रानी हंस पड़ी। राजा भर्तृहरि ने पूछा कि यह तो ठीक है, परंतु तुम्हारा विवाह तो तुम्हारे ही पुत्र से हो रहा है। तब उस कन्या ने बताया कि मेरे 7 जन्म हो चुके हैं, इसलिए मेरा प्रायश्चित हो गया और दोष का निवारण हो गया है, परंतु तुम्हारा तो दूसरा ही जन्म था।
ये भेद जानकर राजा भर्तृहरि के मन में पूर्ण वैराग्य का भाव आ गया। राजा भर्तृहरि ने उस कन्या से पूछा कि अब आगे मैं क्या करूं? तब उस कन्या ने कहा कि महाराज, मैं दुविधा में हूँ। यदि आपको मैं भोग करने को कहती हूँ तो आप दोनों को दोष लगेगा, और यदि मैं आपको जोग करने को कहती हूँ तो अपनी बहन को आपके जीते जी विधवा का जीवन जीने को विवश करती हूँ। इस प्रकार से जो आपको उचित लगे वही कीजिए, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। फिर राजा भर्तृहरि वहाँ से अपने गढ़ उज्जैन आ जाते हैं और रानी सामदई से धनुष बाण मांगते हैं और कहते हैं कि मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। तब रानी सामदई राजा भर्तृहरि को मना करती है और कहती है कि साथ रहो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, परंतु राजा भर्तृहरि नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि मैं जंगल में जाकर के 1700 मादा मृगों के पति काले मृग का शिकार करूंगा। राजा भर्तृहरि के हठ पर रानी कहती है कि जाने से पहले अपनी सलामती की निशानी देते जाओ। तब राजा भर्तृहरि कहते हैं कि जब आंगन की तुलसी मुरझा जाए और तुम्हारे मांग का सिंदूर जब धूमिल पड़ जाए, तब जानना कि मेरे ऊपर संकट आ गया है, नहीं तो मैं सही सलामत हूँ। फिर राजा भर्तृहरि जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के 1700 मादा मृग के इकलौते पति काले मृग का शिकार करते हैं। काले मृग के मर जाने से 1700 मादा मृग भयंकर विलाप करने लगती है और राजा भर्तृहरि को श्राप देने लगती है। तब राजा भर्तृहरि कहते हैं कि हे मादा मृगों, यहाँ आसपास में कोई ऐसा योगी होगा जो इसे जिंदा कर सकता है। अगर तुम उसके बारे में जानती हो तो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उनसे तुम्हारे पति को जिंदा करने की प्रार्थना करूंगा। फिर 1700 मादा मृग राजा भर्तृहरि को बताती है कि पास में ही बाबा गोरखनाथ तपस्या कर रहे हैं। राजा भर्तृहरि उस काले मृग को कंधे पर उठाकर बाबा गोरखनाथ के पास जाने के लिए निकलते हैं। 1700 मादा मृग जंगल में दिशा भ्रम के कारण रास्ता भटक जाती है और उन्हें बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचने में 9 दिन लग जाते हैं। बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचने पर राजा भर्तृहरि काले मृग को तपस्या में बैठे बाबा गोरखनाथ के सामने रखकर कहते हैं कि तुम लोग विलाप करो, मैं इस वृक्ष की ओट में खड़ा हूँ। फिर उन 1700 मादा मृगों के रोने से बाबा गोरखनाथ जाग जाते हैं और वह पूछते हैं तो 1700 मादा मृग वाक्या बताती है। फिर राजा भर्तृहरि भी सामने आ जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकारते हुए बाबा से मृग को जिंदा करने की प्रार्थना करते हैं। बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि इसे मरे हुए 9 दिन बीत गए हैं, अब इसको जिंदा करना संभव नहीं है। तब राजा भर्तृहरि बाबा गोरखनाथ से कहते हैं कि हे बाबा, यदि आपने इसे जिंदा नहीं किया तो मैं आपके सामने इसी वक्त अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, जिसका दोष आप पर लगेगा और आपका योग घट जाएगा। तब बाबा गोरखनाथ अपना मुंह खोलते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों लोक राजा भर्तृहरि को दिखाई देते हैं। इसके बाद राजा भर्तृहरि के अनुरोध पर बाबा गोरखनाथ उस काले मृग को अपनी दूनी से बबूत छिड़क कर जिंदा कर देते हैं। फिर 1700 मादा मृग और वह काला मृग वहाँ से बाबा को प्रणाम करके चले जाते हैं। राजा भर्तृहरि ने उस काले मृग का शिकार इसीलिए किया था ताकि वह अपने गुरु से मिल सके। राजा भर्तृहरि को सच्चे गुरु मिल जाते हैं। राजा भर्तृहरि बाबा गोरखनाथ से कहते हैं कि बाबा, मुझे अपना चेला बना लो। बाबा उसकी उम्र को देखते हुए मना करते हैं तो राजा भर्तृहरि जिद करते हैं। जब राजा भर्तृहरि नहीं मानते हैं तब बाबा कहते हैं कि तुम्हें चेला तभी बनाएंगे जब तुम अपनी पत्नी को माता कहकर भिक्षा मांगोगे और तुम्हारी पत्नी रानी सामदई तुम्हें बेटा कहकर भिक्षा दे देगी। फिर राजा भर्तृहरि जोगी का भेष बनाकर गढ़ उज्जैन में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और अपने महल के द्वार पर जाकर माता कहकर भिक्षा मांगते हैं। तब उनकी दासी चंपा भिक्षा लेकर आती है, जिसे देखकर राजा भर्तृहरि मना कर देते हैं कि हम रानी सामदई के हाथ से ही भिक्षा लेंगे। जोगी के रानी के हाथ से भिक्षा लेने की जिद पर अड़े रहने पर रानी सामदई से चंपा दासी कहती है कि मैं रानी का रोप बना करके उसे भिक्षा देकर आती हूँ। इधर महल के आंगन की तुलसी मुरझा जाती है और रानी का सिंदूर मलिन हो जाता है। रानी के बेश में आई चंपा को राजा भर्तृहरि पहचान जाते हैं और उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं। उसी समय दोनों के बीच हुई बातचीत में चंपा दासी योगी के दांतों को देखकर पहचान जाती है कि ये योगी राजा भर्तृहरि ही है, क्योंकि राजा भर्तृहरि के 3200 दांतों में सोना जड़ा हुआ था। फिर चंपा दासी वापस महल में जाकर के रानी सामदई को बताती है कि वह जोगी राजा भर्तृहरि ही है।
यह सुनकर रानी सामदई बहुत नाराज हो जाती है और दासी की बात पर विश्वास नहीं करती है। रानी सोचती है कि राजा भर्तृहरि ऐसा नहीं कर सकते, यह दासी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। रानी आपा खो बैठती है और अपने सिपाहियों से कहती है कि इस दासी को ले जाकर अभी की अभी फांसी पर चढ़ा दो। फिर जोगी बने राजा भर्तृहरि जल्लाद को भगाकर चंपा दासी को फांसी से बचाते हैं। फिर रानी सामदई इस समाचार को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और योगी के पास उसे ही फांसी देने के लिए आ जाती है। योगी और रानी के बीच में बातचीत होती है। तब योगी बने राजा भर्तृहरि बता देते हैं कि वह राजा भर्तृहरि ही है और वह योगी बन गए हैं। फिर रानी सामदई राजा भर्तृहरि को बहुत समझाती है और कहती है कि स्वामी योग त्याग दो, परंतु राजा भर्तृहरि नहीं मानते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो, मुझे बेटा कहकर भिक्षा दे दो। रानी कहती है कि स्वामी आपके पास इसका कोई प्रमाण है। तब राजा भर्तृहरि कहते हैं कि तुम चाहो तो पूरे शहर को बुला लो और मेरी परीक्षा ले लो। फिर ऐसा ही किया जाता है और नियत समय में रानी और योगी के बीच में लाल सूती कपड़े का पर्दा कर दिया जाता है। योगी बने राजा भर्तृहरि माता कहकर भिक्षा मांगते हैं। तभी रानी सामदई के स्तनों से दूध की धारा फूटती है जो वस्त्र के पर्दे के पार योगी के मुख में आकर गिरने लगता है। फिर रानी विलाप करती हुई राजा भर्तृहरि को बेटा कहकर भिक्षा दे देती है। फिर राजा भर्तृहरि भिक्षा लेकर के बाबा गोरखनाथ के पास चले जाते हैं और उनके चेले बन जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।